बताते हैं। अब हम एक सिंपल सा कार्ड लेके चलते हैं, द फूल। दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द आपका जो मेजर आर्काना का जो फर्स्ट कार्ड है, दैट इज द फूल। ठीक है ना। तो फूल, द फूल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सिंबॉलिक कार्ड्स इन द टैरो डेक। सबसे पहला कार्ड, इसको 0 नंबर दिया गया एंड 0 से आप लोग समझ सकते हो कि 0 रिप्रेजेंट्स द इंफिनिटी। 0 सर्कल है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है। 0 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने न्यूमरोलॉजी में भी बात की थी कि 0 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। द फूल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सिंबॉलिक कार्ड्स इन द टैरो डेक। इट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी एंड बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल। ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका कार्ड, ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को बताता है, लिटरल भी और मेटाफोरिकल। द फूल कैरीज द एनर्जी ऑफ न्यूनेस, एडवेंचर्स एंड द विलिंगनेस टू टेक रिस्क। अभी बताएंगे ये कैसे आपको प्रिडिक्ट करेगा ये चीजें। ऑफन स्टेपिंग इनटू द अननोन विदाउट क्लियर प्लान्स और एक्सपेक्टेशन। मतलब आप ये देखिए कि यही कार्ड आपको बताएगा आपकी जर्नी के बारे में, आपको किस तरह से अपनी यात्रा करनी, उसमें क्या एडवेंचर्स हो सकते हैं, रिस्क टेंडेंसी कितनी हो सकती है। आप एक नई जगह पे जा रहे हैं, नई पाथ पे मतलब एंटर हो रहे हो और आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, तो आप कैसे करोगे विदाउट क्लियर प्लान्स और क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन। आप किस तरह से उस पाथ पे चलोगे, किस तरह से सक्सेस आपको मिलेगी, ये बताता है ये कार्ड। कैसे बताता है की सिंबल ऑफ द फूल। अब आप एक बात बताओ, इस कार्ड में आप लोग क्या क्या देख रहे हो। चलो फटाफट सारे लोग मेरे को टेक्स्ट करो, इस कार्ड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आपके सामने ये पिक्चर है, सेम पिक्चर है जो मेरे हाथ में है, वही पिक्चर यहाँ पे भी है। अब आप बताओ मेरे को कि आपको इस कार्ड में, इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी लिखो, जो चीज भी आप लोग, जितने भी लोग हो जो नोटिस कर रहे हो, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में। सन, क्लिफ, सन, वॉरियर, वेरी गुड। डॉग, क्लिफ, ओके ओके ओके। व्हाइट रोज इन हैंड, यस। और यानी काफी चीज तो आपको देखो समझ में आने लगी ना, जर्नी जैसे, ठीक है। स्टिक फ्लैग, यस, ओके। नैपसैक, यस, नैपसैक। देखो अब आया ना, आपको कितनी सारी चीजें दिखने लगी, दिख रही है ना। ऐसे ही प्रेडिक्शन होगी। लुकिंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, वाओ, गुड। ठीक है, और क्या दिख रहा है, और भी देखो, ध्यान से देखो, यहीं पे सारा कुछ आपको दिख जाएगा। और क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है कोई आपको। माउंटेन्स, वेरी गुड, पकड़ लिया प्रियंका ने, माउंटेन्स, यस। और माउंटेन्स भी कैसे हैं, थोड़े से ऊंचे, ठीक है ना। कलर दिखाई दे रहा है कोई, शार्प, यस, शार्प माउंटेन्स। येलो एंड ब्लू, यस। ग्रीन, ब्राउन, वेरी गुड, वो भी कलर है आपका इसमें, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं हम शार्प माउंटेन्स क्लिफ, यस, वेरी गुड। तो अब क्या दिखाई देता है, देखो ना आपको इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं तो द नंबर 0, द फूल इज नंबर 0। आपको एक नंबर भी ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे 0, ठीक है ना। आपको 0 का नंबर भी एक आ रहा है, ये नंबर भी बहुत आपके उसमें जो है ये जरूरी है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। यानी 0, किसी भी चीज की शुरुआत हम 0 से करते हैं, ठीक है। द फूल इज नंबर 0 सिंबलाइजिंग अ फ्रेश स्टार्ट। अब आपके पास अगर ये कार्ड आ गया और कोई बंदा आपके पास आया कि भाई मैंने करियर के बारे में पूछना है कि क्या हुआ, तो यस यू कैन से कि आपकी एक फ्रेश स्टार्ट, आपका एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, फ्रेश जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। एंड इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। अब आप देखो ना, वो एकदम खुला आसमान, पूरा सब कुछ एकदम ओपन है, इतना बड़ा उसके पास एरिया है। तो इसके पास, और 0 मैंने बोला था ना इंफिनिटी का नंबर होता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज, इंफिनिट पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे,
एंड और क्या है, इट हैज नो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस। अब आप अगर देखोगे ना तो इसके पास, अगर इस क्लिफ को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी इसके आसपास आगे पीछे कोई दीवार नहीं खड़ी हुई है कि हम कहें कि भाई कोई लिमिट में ये कुछ करेगा। अनलिमिटेड है इसके पास ऑप्शंस, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड इन द मेजर आर्काना, रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। वो कोई भी जर्नी आपकी हो, ठीक है ना, उस जर्नी की स्टार्टिंग है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, और ये कहीं ना कहीं जर्नी को शो कर रहा है, पर आपके फ्रेश स्टार्ट को शो करता है। और आगे आगे हम देखते हैं क्या, द क्लिफ। अब हम किस क्लिफ से क्या समझते हैं, अभी आप लोगों ने बताया ना क्लिफ दिखाई दे रहा है। द फूल इज ऑफन डिपिक्टेड स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ क्लिफ। अब आप देखो ना, जो फूल है अगर आप देखो तो बिल्कुल वो एक एज पे खड़ा हुआ है, उसने करीब करीब क्लिफ के एज पे खड़ा है, यानी अगर वो एक कदम और आगे बढ़ाता है ना तो वो नीचे जाएगा। ओके, व्हाई दिस इज नेम्ड एज फूल? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप देखो, उसको अपने किसी प्लान का पता नहीं है, ठीक है ना, आगे क्या है उसको नहीं देख रहा है, तो इसलिए इसको फूल कहा गया है। लेकिन ये बहुत अकलमंदी का काम करता है। कहा इसको फूल गया है कहीं पे, अगर हम इसके नेगेटिव, अभी क्योंकि हम हर कार्ड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और एक नेगेटिव फेस भी है, दोनों देखेंगे। तो आप देखो ना, वो ऊपर देख रहा है ना, बिल्कुल मस्त है, वो नीचे देख ही नहीं रहा है। आगे अगर उसने एक कदम बढ़ाया तो वो नीचे गिर जाएगा, बट उसको मतलब ही नहीं है, तो इतना वो केयरलेस है। तो आप इसको क्या कहोगे कि ये बंदे को तो सोचने का वो ही नहीं है बिल्कुल भी, कि ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखो ना साथ में जो डॉग है, डॉग इज बार्किंग। आप उसकी पोजीशन देखो डॉग की, अगर आप डॉग की पोजीशन को देखो तो डॉग इज बार्किंग, कुछ ना उससे कहना चाह रहा है, बट फिर भी ही इज नॉट लिसनिंग। वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और अगर और आगे बढ़ा, एक कदम भी उसने आगे बढ़ाया तो वो नीचे जाएगा। क्लियर है, वो ऊपर देख रहा है, फॉरवर्ड देख रहा है, वो ऊपर देख के आगे बढ़ता चला जा रहा है। दैट्स व्हाई, ठीक है ना। बट होता क्या है, सिंबलाइजिंग द लीप ऑफ फेथ एंड द विलिंगनेस टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि आप विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिविटी बहुत है। सन, सन इज द मेन कॉज ऑफ द पॉजिटिविटी। येलो कलर, इट्स अ रे ऑफ होप। जो आपका ये येलो कलर है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को दिखाता है। इट्स अ रे ऑफ होप, होप का कलर माना जाता है येलो कलर। सन है साथ में, तो यानी डिवाइन ब्लेसिंग्स इसके साथ है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई बंदा आता है करियर के लिए पूछता है कि भाई मुझे कोई नई जॉब मिल रही है, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट encourages टू टेक रिस्क्स एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस इवन इफ वी कैन नॉट सी द होल पाथ। भले ही हम आगे, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है जब आपका अपराइट पोजीशन में आता है। यहाँ पे कई सारी कार्ड्स की पोजीशन होती है, जैसे सपोज इट हमने जब कार्ड ड्रॉ किया तो ये सीधा आया, तो दैट इज द अपराइट पोजीशन। और अगर ये ऐसे इस तरह से मेरे पास आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये कार्ड आ रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड, और आप जो है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है आप उसको ले लो। क्यों ले लो वो भी देखते हैं। द नैपसैक, जो नैपसैक अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, द फूल कैरीज ए स्मॉल बैग। ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास विजडम है ना, वो हर तरह के रिसोर्सेज अपने साथ में लेके चल रहा है, जो कि चीजें एक यात्रा के लिए जरूरी होती हैं। यानी कि आप जब नई जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हो तो उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, विजडम है, नॉलेज है पूरी, वो जानता है कि हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, वो वहां पे कैसे एडजस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें उसके पास हैं। तो इट सजेस्ट दैट वी ऑलरेडी हैव एनीथिंग, कि हमारे पास सारा कुछ है जो हमें चाहिए, छोटी से छोटी चीज की। जो ये नैपसैक है ना, इसमें बहुत कुछ है, तो आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है आपका, द डॉग। अब डॉग जो है ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि लॉयलिटी, इंट्यूशन एंड प्रोटेक्शन।
डॉग कहते हैं ना कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, डॉग से लॉयल कोई नहीं होता है। तो आपके साथ हमेशा एक प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डॉग इसको अभी भी बाग करके समझा रहा है, हर तरह से उसके साथ है। तो डॉग रिप्रेजेंट्स हियर लॉयल्टी, इंट्यूशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इंस्टिंक्टिव गाइडेंस अलोंग द वे, वो पूरे रास्ते इसके साथ रहेगा, इसको गाइड करेगा। जैसे यहाँ पे जैसे ही वो पैर आगे बढ़ाने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल डॉग ने बाक किया, उसने उसको बताया नहीं अब तू रुक जा यहीं पे, देख आगे पैर नहीं बढ़ाना है, आगे रिस्क हो सकता है, ठीक है। वो अलग की बात है, वो अपनी विजडम से डिसाइड करेगा कि हमें आगे बढ़े, बट उसको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिली, क्लियर। फिर क्या आपने देखा था, व्हाइट रोज। व्हाइट रोज जो होता है इट सिंबलाइजिंग प्योरिटी। व्हाइट कलर किसका, प्योरिटी का, इनोसेंस का कलर है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म का। व्हाइट कलर जो होता है आपका इंट्यूशन को बताता है, आपकी स्पिरिचुअलिज्म को बताता है, आपके इनोसेंस को बताता है। प्योरिटी, प्योरिटी कहते हैं ना व्हाइट कलर में होती है। तो इस बंदे के साथ ये बंदा बहुत ही लॉयल है, बहुत ही प्योर है, इनोसेंट है। अब अगर मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई मेरा ना इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, तो क्या ये लड़के के साथ मेरा ठीक चलेगा, मैं इसके आगे इसके साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ। और अगर मान लो ये कार्ड आता है, यू कैन से यस ही इज वेरी प्योर, लॉयल, इनोसेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया अब इस कार्ड का मतलब। आगे क्या है, तो अब इसमें हमने इस कार्ड में क्या क्या देखा, न्यू बिगिनिंग्स, इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी, ट्रस्ट, एडवेंचर, टेकिंग रिस्क, फ्रीडम एंड फ्रेश स्टार्ट। समझ में आया आपको कि अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है, क्वेश्चंस पूछता है, हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना है, शुरू करें कि नहीं, और ये कार्ड आ रहा है, तो यस यू कैन। आपके पास विजडम भी है, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास रे ऑफ होप है, आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। देखो ना, सन दिखाई दे रहा है, सन ग्रोथ को बताता है, सन आपके प्रोस्पेरिटी को बताता है। पढ़ा है ना ये एस्ट्रोलॉजी वाले और न्यूमरोलॉजी वाले, सन इज द कारका फॉर व्हाट, नेम, फेम, है ना, किंग लाइक सिचुएशन। सन है आपके साथ में, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। येलो कलर है, येलो कलर किसको बताता है, जुपिटर। आप लोगों ने पढ़ा, येलो कलर यानी कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का कलर है। यस यू कैन स्टार्ट, ठीक है ना। इमोशनल मीनिंग, द फूल इनकरेज यू टू एम्ब्रेस योर केयर फ्री साइड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब इसका थोड़ा सा क्या है, उस बंदे को आपको गाइड करना पड़ेगा कि भाई बहुत ज्यादा केयरलेस नहीं होना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, तो यू हैव टू गाइड। ठीक है, आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, बट आपको बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि एकदम केयरलेस होके हम बैठ जाएं कि यस मेरा तो बड़ा अच्छा आ गया, अब हम आगे आगे करते चले जाते, ऐसा नहीं, ठीक है ना। इट स्पीक्स टू द एक्साइटमेंट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड द करेज टू मूव फॉरवर्ड विदाउट फियर। अब आप देखो जैसे किसी ने अभी लिखा था ना प्रियंका ने कि वो देखो अब मूवमेंट, अब उसका ना फॉरवर्ड वो है ना, और अपवर्ड मूवमेंट है उसका, अपवर्ड देख रहा है वो, तो वो आगे की तरफ देख रहा है, एक्साइटमेंट है उसमें कुछ नया करने की, कुछ एडवेंचरस करने की, ठीक है ना। इवन व्हेन द आउटकम इज अनसर्टेन, जबकि वो जानता नहीं आगे क्या है, क्योंकि पहाड़ी के बाद तो नीचे खाई है ना, उसको तो नहीं पता है कि क्या है, बट क्योंकि साइंस आधा पॉजिटिव, ठीक है ना। और भी इसके साथ जब हम एक ही कार्ड पे नहीं और भी कार्ड्स आते हैं उनके साथ भी हम उनको मैच करते हैं उसकी सिचुएशंस को, तब हम सारे, बट एक कार्ड के प्रेडिक्शंस हम इस तरह से देखते हैं। और क्या क्या हम देखते हैं जब हम कार्ड्स को वो करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये कार्ड किसी की प्रेडिक्शन में आपके पास निकला, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, द फूल रिप्रेजेंट द ब्लैक स्लेट, खाली पन्ना है, खाली पेज है, आप इसको जिस तरह से चाहो उस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी लाइफ को, न्यू पाथ्स, आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ है आपके पास।
ठीक है ना, आप देखो ना, नया पाथ, न्यू पाथ है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज नैपसैक में मैंने बताया कि विजडम भी है आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज है, येलो कलर है, माउंटेन, माउंटेन हमेशा ऊपर चढ़ना यानी ग्रोथ को बता रहा है, ब्लू कलर जो होता है पानी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो को बताता है, लाइफ में आपने आगे बढ़ते जाना है, हर चीज को देखो, यहीं पे आपको सारी चीजें दिखेंगी और कहीं नहीं जाने की जरूरत है, कुछ याद नहीं करना है, इसी में आप ढूंढोगे सारा कुछ। उसकी ड्रेस भी देखिए कितनी कलरफुल है, जॉय एंड हैप्पीनेस को बता रही है, वो खुद भी कितना खुश है, ठीक है ना। तो इट रिमाइंड्स यू दैट लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, समटाइम्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस कम फ्रॉम टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, कहीं पे रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है ना, लीप ऑफ फेथ। अब जब वो आगे बढ़ेगा तभी उसको कुछ मिलेगा, अगर वो यहीं पे रुक जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्लियर। तो अगर मान लीजिए स्पिरिचुअल मीनिंग हमें इसका निकालना हो, कि आपसे पूछता है कि मुझे स्पिरिचुअल गेन चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो हम क्या कह सकते हैं, द फूल इनवाइट्स यू टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स विल सपोर्ट यू ऑन योर जर्नी। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्स उसको सपोर्ट करेगा, इस कार्ड का मतलब है येलो कलर, सन, जुपिटर आ गया, सन आ गया, जुपिटर गुरु, ब्लेसिंग्स, ठीक है ना, आपको याद है ना सबको ब्लेसिंग्स, तो वो आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, गाइडेंस, गुरु यानी कि गाइड करने वाला, आपके साथ कोई अच्छा मेंटोर होगा, ठीक है, सन है, आपको एज ए किंग, एज ए फादर आपको प्रोटेक्शन देगा, डॉग आपको कोई ऐसा लॉयल फ्रेंड मिल सकता है, लॉयलिटी होगी आपके पास, इंट्यूशन होगी, तो यूनिवर्स विल सपोर्ट यू ऑन योर जर्नी, इट encourages you to be open to spiritual growth, ठीक है ना, इवन व्हेन द पाथ इज अनक्लियर, आपको नहीं दिख रहा है, बट कई बार कहते हैं ना चीजें आपके आगे आ जाएंगी, बहुत बार होता है हम आगे बढ़ते ही हैं कहीं ना कहीं, तो कई बार हमें कुछ नहीं दिखता लेकिन फिर भी बंदा आगे बढ़ता है, तो रे ऑफ होप इज देयर। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे कार्ड्स की कुछ पोजीशंस होती हैं निकलने में, मान लीजिए ये कार्ड आपका अपराइट यानी कि सीधा कार्ड जैसे है, ये ऐसे निकला है, क्योंकि जब हम कार्ड शफल करते हैं वो करते तो कार्ड किसी भी पोजीशन में कोई भी कार्ड निकल सकता है, तो अगर हमने इस कार्ड को, ये अगर अपराइट पोजीशन का मतलब होता है कि कार्ड आपने जब हमने डेक से प्ले किया तो मेरे हाथ में ऐसे आया, ठीक है ना, और ऐसे नहीं आया, जब मैंने कार्ड को पुल किया शफल करने के बाद, स्प्रेड किया, स्प्रेड करने के बाद जब मैंने कार्ड पुल किया तो अगर कार्ड ये आया तो दैट इज द अपराइट पोजीशन ऑफ द कार्ड, तो अगर अपराइट पोजीशन में आता है तो इसका मतलब होता है कि इट इज द सिग्नल कि आप जो है अपनी लाइफ में अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करिए, इट इज अ रिमाइंडर टू एम्ब्रेस स्पॉन्टेनिटी, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड टेक रिस्क, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, सारा कुछ है, आप ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आगे, ठीक है, फ्रेश पोटेंशियल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ो, अगर जब आगे बढ़ोगे तभी देखो ना कितना अनलिमिटेड, विदाउट एनी बाउंड्रीज, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू ग्रास्प द सेम। The fool encourages you to take that leap of faith and follow your intuition. लगा दो, बढ़ जाओ आगे, आप भगवान पे ट्रस्ट रखो एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ, विश्वास करके आप आगे बढ़ जाओ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, भले ही आपको दिख रहा है कि अनसर्टेन है, कुछ है ऐसा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है सक्सेस मिलेगी। अब मान लो यही कार्ड आपका इस पोजीशन में आ जाता है, जब हमने डेक से कार्ड निकाला, हमने शफल किया, क्योंकि कार्ड क्या होता है जब आप ऐसे रख रहे हो, आप ये नहीं कि आप उसको सीधा कर करके रखोगे फिर वैसे निकालोगे, कार्ड्स वैसे ही होते हैं। अब मान लीजिए ये इस तरह से आ गए यानी कि रिवर्स सिचुएशन, यहाँ पे क्या होगा, द फूल में इंडिकेट्स हेजिटेशन, अब हम कह सकते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई आपको किसी तरह का हेजिटेशन है, फियर है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप डर रहे हो, ठीक है ना, और ये होगा भी। It may suggest you are holding back from taking a necessary risk or that you are being overly cautious. अब यहाँ पे उल्टा हो गया कार्ड,
तो मतलब अब वो सिचुएशंस रिवर्स हो गई हैं। पहले जो उसके अंदर एक आगे बढ़ने का सिस्टम था, एक रे ऑफ होप था, एक ब्लेसिंग्स थी, वो थी, अब वो चीजें कहीं ना कहीं रिवर्स हो गई। अब उसको डर लग रहा है, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, कि वो रिस्क ले कि ना ले, ये चीजें अब आएंगी, ठीक है ना। इमेच्योरिटी और लैक ऑफ प्लानिंग, where you might be jumping at something without fully considering the consequences। हम उसको गाइड करेंगे कि भाई अब आपने सारी चीजों को बहुत सोच समझ के एक्शन लेना है। कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो उसके बारे में अच्छी तरह से आपको नॉलेज पहले ले लेनी है, गेन करना है, एक्सपीरियंस गेन करना, देन यू हैव टू टेक द एक्शन। When the fool appears in a reading upright, यानी प्रेजेंट पोजीशन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बहुत सारे हमारी सिचुएशंस होते हैं। जैसे अब मेरे पास कोई आया क्वेश्चन लेके कि भाई मुझे बताओ कि मेरा जो है ना फिनांस का कैसा रहेगा, फिनांस के सिचुएशन, उसमें हम कई कार्ड्स दिखाते हैं, कई सारे स्प्रेड्स होते हैं इसमें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस तरह से दिखाते हैं या कुछ भी ऐसा। तो अब हमने मान लीजिए कि प्रेजेंट पोजीशन में ये कार्ड आता है किसी की सिचुएशन में, हमें अभी का बताना उसको कि अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हम क्या बताएंगे, यू आर ऑन द एज ऑफ न्यू जर्नी। आप किसी भी नई जर्नी के एज पे हो, शुरुआत आपकी होने वाली है, एंड दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग, बट आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं। बट यू हैव टू बी स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। जितना ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, क्यूरियस रहोगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज इट इज इन द अपराइट पोजीशन। और प्रेजेंट की मतलब अगर मेरे पास कोई आए और वो कहे मेरे पास नई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूंगी यस यू हैव टू ज्वाइन, बिकॉज ये आपका पॉजिटिव कार्ड है। क्लियर। व्हेन द फूल अपीयर्स इन अ रीडिंग अपराइट, है ना, ब्लॉकेज पोजीशन में अगर आ जाता है, मान लीजिए ब्लॉकेज पोजीशन एक होती है कि हम अभी आपको जब स्प्रेड करेंगे तो बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास ना कोई कोड कार्ड निकलते हैं, जैसे अभी हम आपको इसी में आगे क्लास में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी मैं, कि जब हमारे पास कोई कोड कार्ड्स आते हैं तो हमें उसके साथ में एक ब्लॉकेज कार्ड निकालना पड़ता है। ब्लॉकेज बताता है कि कहीं ना कहीं समथिंग इज, हमें कुछ समझना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, या पास्ट के उसमें आ जाता है कई बार ये कार्ड। तो हम क्या बता सकते हैं कि यू मे बी रशिंग इनटू द थिंग्स विदाउट थिंकिंग देम। अब आप देखो ना कि ये बंदा कुछ सोच नहीं रहा है, आगे बढ़ता चला जाए, तो हम उसको कहेंगे भाई सोचो समझो, पहले विचार करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे नहीं आपने आगे बढ़ते चले ना, पहले देखो तो कि रिजल्ट कैसे आने हैं, क्या होना है, ठीक है। हर चीज पे सोच के, अगर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप पहले देखो कि वो आपके लिए ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो। अगर आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो तो देखो कि आपके लिए उसको छोड़ना सही रहेगा, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेना ठीक है। तो सोच समझ के काम करने वाली बात, अगर ये सिचुएशन आती है। अब मान लो यही कार्ड आपका फ्यूचर पोजीशन में आ जाए। अब कोई बंदा के मेरे पास तो जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे पास कोई जॉब नहीं है इस समय, तो हम क्या कहेंगे, बी ओपन टू लव चेंज एंड न्यू मेथड्स टू रीच योर गोल्स। आने वाले टाइम में आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, परेशान मत हो। इसमें आगे ये भी पता लग जाता है आपको कि दिन में आएंगी कि महीनों में आएंगी कि साल में आएगी, वो चीजें भी क्लियर होती है, कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आ जाएंगी आपके पास, अपने पास्ट को भूलो, आगे बढ़ो, बिकॉज ये कार्ड जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज को शो करता है। एक और आपको, अब हम कैसे करते हैं, मान लीजिए करियर और बिजनेस के जैसे भी हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए करियर और बिजनेस के क्वेश्चन आया आपके पास और उस करियर और बिजनेस के उस टॉपिक पे किसी ने पूछा मेरा करियर में कैसा रहेगा, मेरा बिजनेस में कैसा रहेगा, और तब ये कार्ड आपके पास निकल के आया। हम सिर्फ एक कार्ड की इंटरप्रिटेशन करें, और आप जब करोगे ना, जब मैं आपको सिखाऊंगी आपकी क्लास में, तो हम एक एक कार्ड पे इसी तरह से हर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि अगर लव रिलेशनशिप पे निकल रहा तो क्या हमारे आंसर्स हो सकते हैं, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, करियर बिजनेस पे आ रहा है, फिनेंशियल मैटर पे आ रहा है, रिलेशनशिप के मैटर पे आ रहा है, या जिस भी एजुकेशन के मैटर पे आ रहा है, किस मैटर पे आ रहा है, फॉरेन ट्रैवल के मैटर पे आ रहा है, तो हम किस तरह से जो है हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। हर कार्ड के बारे में हम बात करेंगे, अपराइट पोजिशन में है, ब्लॉकेज पोजिशन में है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे होगा, सब पे बात करेंगे।
तो अगर मान लीजिए आपका करियर और बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके पास, आपका क्लाइंट लेके आता है और आपके पास ये कार्ड आएगा, आप क्या कहोगे? ग्रेट टाइम टू परस्यू अ ड्रीम जॉब और स्टार्ट अ न्यू वेंचर। तो कह रहा है कि मेरे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज है, या तो अगर मतलब प्रेजेंट में है तो बिल्कुल आ गई है, ज्वाइन कर लो, फ्यूचर में है तो आने वाली है। ठीक है, यू आर फुल ऑफ फ्रेश आइडियाज बट नीड टू एक्ट प्रोफेशनली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल सपोर्ट योर ग्रोथ। क्योंकि हमने इतना सब देख लिया ना कि कार्ड में हमारा फिनेंशियल भी दिख रहा है, हमारा फिनांस का भी है, नेम फेम का भी है, ग्रोथ का भी है, हर चीज है। तो ये आपको कहीं ना कहीं फिनेंशियल ग्रोथ भी देगा, सक्सेस भी देगा, नेम फेम भी देगा। अब अगर मान लो फिनांस से रिलेटेड कोई आपके पास आ जाए, भाई मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, मैं करूं कि ना करूं, या मुझे कोई, कई बार बंदे आते हैं आपके पास, मुझे कोई लोन लेना है, या मेरा पैसा कहीं स्टक हो गया है, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यस, अगर ये कार्ड है तो देयर आर द चांसेस। ठीक है ना? एक्सपेक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्पॉन्टेनियस स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल और एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल्थ आर कमिंग, यूज देम वाइजली। पैसा आपके पास आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, तो आप उनको वाइजली यूज करो, और जो पैसा आ भी जाए ना उसको भी वाइजली यूज करना। हार्डवर्क और एफर्ट्स हर जगह रहेंगे। क्लियर है सबको? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के एक बार बता दो कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, गुड। यस, आप लोग अपने क्वेश्चन नोट कर लो, मैं लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। ठीक है, अब मान लो यही क्वेश्चन आपका लव एंड रिलेशनशिप के मैटर पे आ जाए कि भाई मेरा किसी के साथ अफेयर है, या कोई अपने रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के मैटर पे आ जाए, तो आप क्या कहोगे? एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस लव लाइफ, singles may meet someone unique while those in a relationship should watch for commitment issues, prioritize self love and healing if needed। जो लोग सिंगल हैं उनको बहुत जल्दी हो सकता है कि कोई उनका पार्टनर मिल जाए, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके साथ थोड़े कमिटमेंट इश्यूज हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्क फैक्टर दिख रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप को संभालो, तभी वो आपके पास आया होगा क्वेश्चन लेके। ठीक है ना? अगर कोई कपल है, उसकी कोई लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वो दिख रहे हैं, रिस्क फैक्टर है, तो आपको कमिटमेंट इश्यूज आ रही है, उनको आप संभालो। अब मान लीजिए कोई आपके पास आता है हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन लेके, मेरी हेल्थ की, ठीक है, मेरे फादर की, मेरे मदर की, किसी की भी हेल्थ को लेके आता है और ये कार्ड निकलता है, तो आप क्या कह सकते हैं? यू आर एनर्जेटिक बट मस्ट अवॉइड केयरलेसनेस। ठीक है, जिसके लिए भी क्वेश्चन है, ठीक है, चीजें बेटर हो जाएंगी बट केयरलेस नहीं होना है। ये नहीं कि आप अपनी दवाइयां खाना छोड़ दो, आप जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो मत लो। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो यू हैव टू टेक द मेडिकल एडवाइस। आपको प्रॉपर डॉक्टर्स की जो मेडिसिन हैं, जो भी चीजें हैं, उनके साथ चलना है। ठीक है ना? स्टे कॉशियस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, क्योंकि अब देखो यहाँ भी क्या दिखा रहा है कि अगर इसने एक भी छलांग आगे लगाई तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है कि आप अपना व्हीकल वगैरह जो है थोड़ा सा कॉशियसली चलें। वुमेन में हियर न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी, फोकस ऑन बैलेंस्ड हीलिंग। अगर विमेन आपके पास आती, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, समथिंग इज न्यू इज देयर, कुछ होप है। जुपिटर का कलर है, ब्लेसिंग्स का कलर है, तो देयर कैन बी द प्रेगनेंसी का भी न्यूज आ सकता है। ठीक है, फोकस ऑन बैलेंस्ड हीलिंग। अब आप उसको क्या बता सकते हो? एक प्रैक्टिकल एडवाइस में हमें देना होगा, तो हम कहेंगे द फुल encourage you to be open to new experiences, don't let fear of the unknown hold you back। क्योंकि जो ये कार्ड है ये आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, आगे बढ़ने के बारे में बता रहा है, तो आप कुछ भी होल्ड करके मत रखो, जो भी चीजें हैं आगे बढ़ो, अपने फियर को बाहर निकालो, है ना? जो डर है, डर के कारण अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे उसको दूर करो। Trust the journey. Trust that even if you don't have the full picture, things will unfold as they should. Life is an adventure and it is okay to not have all the answers right now. ट्रस्ट रखो। हो सकता है कि कई बार कोई कुछ क्वेश्चन आता है जो उसको ना समझ में आ रहा हो, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाऊं जॉब के लिए, मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं, मैं कैसे रिलेशनशिप के मैटर पे आगे बढ़ूं, मैं हेल्थ पे क्या करूं, बट चीजें विल बी, थिंग्स विल बी बेटर।
आपको उसको कन्विंस करना है, आपने उसको गाइड करना है। अगर ये कार्ड आ रहे हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपको लग रहा है तो आप दूसरे कार्ड्स भी निकाल सकते हो। वैसे तो एक ही कार्ड से बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा लग रहा है तो आप दूसरे कार्ड्स भी निकाल के उसके साथ ही प्रिडिक्ट करते हैं। ये तो मैं आपको एक कार्ड के बारे में हमने बताया कि हम किस तरह से कार्ड्स को पढ़ना सीखेंगे। अभी आपने देखा होगा कि इन कार्ड्स, एक कार्ड्स के बारे में हमने बताया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, खुद ही समझ गए थे। जब मैंने पहले क्वेश्चंस किए थे तो सबने मुझे बताया था क्या 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 चीजें हैं। द फूल आस्क यू टू रिलीज एनी एक्सपेक्टेशन, गो विद द फ्लो। किसने मुझे बताया था कि वाटर जो है वो फ्लो को भी बताता है ना। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आप देखोगे ना तो थोड़ा सा पानी भी आपको दिखेगा, ब्लू कलर, है ना। तो ये फूल क्या कहता है आपको कि फ्लो के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। समटाइम्स द बेस्ट एक्सपीरियंस हैपन व्हेन यू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड अलाउ लाइफ टू सरप्राइज यू। कई बार होता है ना कि हम डरते रहते पता नहीं क्या, लेकिन कई बार अगर बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप ट्रस्ट के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज विजडम के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। रिस्क तो हर चीज में है। तो फाइनल थॉट क्या आया? द फूल इज अ कार्ड ऑफ फ्रीडम, स्पॉन्टेनिटी एंड स्टेपिंग इनटू द अननोन विद एन ओपन हार्ट। खुशी के साथ, हिम्मत, देखो वो बंदे ने कैसे ऐसे करके पूरा एकदम खुश है, ओपन हार्टेड, जो भी चीज आ रही है मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसका पोज देखो, यही है ना। जो बंदा कहता है ठीक है जो भी मिल रहा है मुझे, इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स, ठीक है। तो इट रिमाइंड्स अस दैट ईच जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप के साथ ही हम कहते हैं ना, पहला पैर रखना जरूर है। फुट वन, फर्स्ट स्टेप जो होता है बहुत जरूरी होता है, फिर तो आगे की जर्नी हो जाती है। And no matter how uncertain the road ahead may seem, the adventure itself is worth it. ठीक है, कोई ये मैटर नहीं करता है कि आगे की रोड कैसी है, अनसर्टेन है, हमें नहीं दिख रहा है कि आगे पहाड़ी को अगर वो क्रॉस करेगा तो आगे क्या है, आगे का नहीं दिख रहा है। ही इज लुकिंग अपवर्ड,